हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये आप लोग का ऑनलाइन जो क्वेश्चन था सीटेट और भी टेट के लिए, तो ये सब जो चीज़ें हैं आप लोग को कितना सेट 50-50 का सेट चल रहा था, कितना का चल रहा था आप लोग को 50-50 का सेट चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। लगभग 600 क्वेश्चन होंगे। तो देखिए नेक्स्ट 100 तक तो कर चुके थे, अब नेक्स्ट आइए 101 से। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत समान बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो स्पीयरमैन का क्या था? द्विखंडन जो सिद्धांत था स्पीयरमैन का, ये ध्यान में रखिएगा। द्विकारक और त्रिकारक जो सिद्धांत आप लोग को पहले वीडियो में बता चुके हैं। नेक्स्ट है ये प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। उसको क्या बोलते हैं? विचारात्मक प्रक्रिया बोलते हैं। वह प्रक्रिया जिसके माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे सभी सकारात्मक गुणों उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है, तो परिवेश का प्रभाव, इफेक्ट का मतलब कि जो इन्वायरमेंट है उसका इफेक्ट दर्शाता है। एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है समाजमिति विधि। नेक्स्ट आइए, सफल साक्षात्कार के लिए आवश्यक है आत्मीयता का स्थान। प्रेरकीय संप्रदाय से संबंधित है कौन? तो इसमें तो ऑप्शन रहेगा मैकडुगल। यहाँ पे किस मनोविज्ञान संप्रदाय ने बालक मनोविज्ञान, बुद्धि परीक्षण आदि मनोविज्ञान के उप विषयों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो ये किसने किया था? कार्यात्मवाद। ठीक है। अंतरदर्शन पद्धति मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो कार्यात्मवाद से। खेल विधि का जनक किसको बोला जाता है? तो फ्रोबेल महोदय को बोला जाता है। ध्यान में रखिएगा, खेल विधि का जनक किसे बोला जाता है? तो फ्रोबेल महोदय के द्वारा। ठीक है, खेल विधि का प्रतिपादन किया था। अब यहाँ पे कक्षा में निरंतर चलने वाली अंतः क्रियाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? समूह गत्यात्मक बोलते हैं। नेक्स्ट आइए, साक्षात्कार का संबंध व्यक्ति से व्यक्ति का है। व्यवहारवाद किसके परीक्षणों का आधारित है? किसके परीक्षणों पर आधारित है व्यवहारवाद? तो ये तो इवान पॉवलव। लेकिन व्यवहारवाद जो बिहेवियरिस्ट जो प्रथम थे वो आप लोग का ये किसको माना जाता है व्यवहारवाद का जनक? तो माना जाता है वाटसन को। सीखने वाले के लिए यह आवश्यक है कि वह स्मरण रखे और क्या भुला दे। यह कथन किसका है? तो क्रो का है। शिक्षा में पूर्ण से अंश की ओर पद्धति किस संप्रदाय की देन है? तो ये गेस्टाल्टवादी जो होते हैं, जिसमें आते हैं कर्ट कोफका मतलब कि और कोहलर आते हैं, वर्दाइमर महोदय आते हैं, तो ये पूर्ण से अंश की ओर जाते हैं। ठीक है, मतलब कि गेस्टाल्ट का मतलब होता है संपूर्ण। ठीक है, समग्र सिद्धांत इसी को बोलते हैं। तो समग्र सिद्धांत या गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रतिपादक अगर बोला जाए तो किसको बोलते हैं? ज़्यादातर तो कोहलर महोदय। और कोहलर किस पे मतलब कि ऐसे कोहलर ही सिर्फ नहीं, इसको में 3-4 मनोवैज्ञानिक हैं, जिसको में वर्दाइमर महोदय है, कर्ट लेविन है और फिर आप लोग का कोफका है। तो ये सारे मिल के मतलब कि गेस्टाल्टवादी जिस तरह से बोल सकते हैं, ये चारों लगभग मतलब कि पूरा अपना योगदान दिए हैं। और इसी में जीन पियाजे कह रहे हैं, हाँ, जो चिंपांजी पे प्रयोग किए थे, किसने चिंपांजी पे प्रयोग किया था? तो कोहलर महोदय के द्वारा प्रयोग किया गया था। कोहलर महोदय के द्वारा चिंपांजी पे प्रयोग किया गया था, जो कि किसी पिंजरे में बंद करके और केले को या फिर किसी रूम में बंद करके केले को उसको प्राप्त करने के लिए बोला गया था। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखिएगा कि स्किनर किस पे प्रयोग किया था? तो चूहे पे किया था। फिर आप लोग का बिल्ली पे किसने किया था प्रयोग? तो थॉर्नडाइक किया था। फिर आप लोग का चिंपांजी पे किसने किया था? तो ये याद रखिएगा, ये किया था आप लोग का ये कोहलर महोदय किए थे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कबूतर पे किसने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, मनोविज्ञान में महत्व है निरीक्षण का, अंतर्दर्शन और फिर बहिर्दर्शन। अधिगम के नियमों को अधिगम के नियम का जो प्रतिपादन किया था क्या था? थॉर्नडाइक महोदय। खेल गीतों और उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है किंडरगार्टन पद्धति में। खेल गीत अब उपहारों के द्वारा किस पद्धति में किया जाता है? तो किंडरगार्टन पद्धति में दिया जाता है शिक्षा। मनोविश्लेषणात्मक विज्ञान के जन्मदाता कौन है? तो सिगमंड फ्रायड हैं। प्रयोजन विधि के
प्रयोजन विधि किस संप्रदाय पर आधारित है? तो प्रेरकीय संप्रदाय पर आधारित है। जब एक स्थिति में सीखी गई बात दूसरी स्थिति में सीखने में सहायक हो तो सकारात्मक अधिगम या फिर धनात्मक स्थानांतरण अधिगम जिसको बोलते हैं। अध्यापक के रूप में शिक्षण संबंधी कार्यों को किस रूप में सोचना चाहिए? तो बालक में वृद्धि का विकास, ये तो ऑप्शन के द्वारा पकड़ाएगा। ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति ही सीखना है। यह परिभाषा किसने दिया था? तो ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति ही सीखना है, इसको बोलते हैं। ये परिभाषा दिया था क्रो एंड क्रो महोदय के द्वारा दिया गया था। आत्मनिष्ठ पद्धति अंतर्दर्शन विधि होता है। नेक्स्ट आइए, अपने छात्रों को अधिक उपदेश मत दो। उक्त कथन, ये जो कथन है किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो जेम्स के द्वारा दिया गया था कि अपने छात्रों को अधिक उपदेश मत दो। अधिगम की प्रभावशाली विधि करके सीखना, अवलोकन विधि, व्याख्यान विधि और वाद विवाद विधि, ये होता है अधिगम की प्रभावशाली विधि। यह ध्यान में रखिएगा। छात्र केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किस संप्रदाय ने सर्वप्रथम दी थी? तो मनोविश्लेषणवाद। कार्यात्मक संप्रदाय से संबंधित है विलियम जेम्स। कार्यवादी संप्रदाय से संबंधित है तो थॉर्नडाइक। रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि, मतलब कि अब यहाँ पे देखिए IQ जो है दिया गया है आप लोग का 120 दिया गया है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। रमेश जो है अंकित से क्या है 2 वर्ष छोटा है। और अंकित की आयु कितना है? अंकित की आयु 12 वर्ष है, तो रमेश छोटा है 2 वर्ष, तो इसका आयु कितना हो जाएगा? 10 वर्ष हो जाएगा। तो बोल रहा है कि रमेश की मानसिक आयु कितना हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि है, मतलब कि जितना रमेश का है उतना ही अंकित का भी है। तो ये फार्मूला आप लोग लगा दीजिए। IQ इक्वल टू होता है IQ इक्वल टू MA/CA इंटू 100 होता है। तो MA जो होता है मेंटल एज होता है, मानसिक आयु। तो मानसिक आयु आप लोग को क्या करना है कि निकालना है, ठीक है। मानसिक आयु निकालना है, इसका मतलब देखिए IQ इक्वल टू MA/CA इंटू 100 होता है। तो ये निकालना है। IQ दे दिया है 120, MA आप लोग को निकालना है MA/CA आप लोग को कितना दिया हुआ है? जो करेंट आयु है रमेश का कितना निकाले थे? 10। तो 10 साल यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे 100 कर लेंगे। 1 0 से गया और फिर 1 0 से इधर गया, तो मेंटल आयु कितना हो जाएगा रमेश का? तो 12 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है अवलोकन बोलते हैं इसको। कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, कहलाता है फॉर्मेटिव मूल्यांकन बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं, ठीक है। कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, टॉलमन ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? तो 6 प्रकार बताए हैं। टॉलमैन अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? तो 6 प्रकार बताए हैं। जिस विधि से किसी प्रकरण या निदान करना होता है वह क्या कहलाता है? केस स्टडी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? केस स्टडी बोलते हैं, यह ध्यान में रखिएगा। पुनर्वलन के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? तो ये देखिए यहाँ पे पुनर्वलन सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पे तो गलत दिया है, चिकित्सात्मक विधि के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन क्या था, क्वेश्चन क्या है और ऑप्शन में कुछ और दिया है, ठीक है। तो ये आंसर गलत है। नेक्स्ट आइए, ईद, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा का जन्मदाता कौन है? तो सिगमंड फ्रॉइड हैं। आत्मनिष्ठा का दोष पाया जाता है निरीक्षण विधि में। जब सीखने की क्रिया में प्रगति एक समान रहती है तो कौन सा वक्र होता है? आप लोग को बताया था कि ये जो वक्र होता है, अधिगम वक्र जो होता है, आप लोग मेरे वीडियो में जाकर देख लीजिएगा अधिगम वक्र क्या होता है, ठीक है। अधिगम वक्र आप लोग को बताया जा चुका है, ऐसे देख लीजिए। ग्राफ आप लोग को बता देते हैं ग्राफ में क्या होता है। अधिगम का वक्र आप लोग का 4 प्रकार के होता है, आप लोग को बताया जा चुका है। और कौन कौन होता है आप लोग को ये भी बता चुके हैं। इसको मैं पूछ लिया है कि जब सीखने की क्रिया में प्रगति एक समान रहती है तो कौन सा वक्र होता है? उसको बोलते हैं कि सरल रेखीय वक्र होता है। क्या होता है वो? सरल रेखीय वक्र होता है, ठीक है। जैसे देखिए, सरल रेखीय वक्र में क्या होता है, ये इस तरह से ग्राफ रहेगा और सीखने की गति इस तरह से रहेगा। तो क्या होगा कि जितना टाइम में, मतलब कि इधर आप लोग का टाइम हो जाएगा और इधर आप लोग का अमाउंट ऑफ लर्निंग हो जाएगा, लर्न कर रहा है।
तो जितना टाइम में इतना लर्न किया, इतना नेक्स्ट मतलब कि ये आप लोग का एक ही स्पीड से बढ़ते रहता है। ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि जब सीखने की क्रिया में प्रगति एक समान रहती है तो कौन सा वक्र कहलाता है, सरल रेखीय वक्र बोलते हैं। लेकिन अब ये पहला वक्र याद रखिएगा। दूसरा वक्र में क्या होता है कि एक होता है आप लोग का धनात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण मतलब कि बोल सकते हैं आप लोग का इस तरह से वक्र होता है, धनात्मक त्वरण वक्र बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन वक्र बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं अवतल वक्र बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसका फिगर जो होता है इस तरह से होता है, इस तरह से गया और ये इस तरह से जाता है। तो ये वक्र होता है आप लोग का पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, कर्व। इसको में क्या होता है कि स्टार्टिंग में क्या होता है, यहाँ पे स्पीड जो होता है सीखने का ये थोड़ा कम होता है और धीरे 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 बढ़ते जाता है। शुरुआत में कम होता है, बाद में क्या होता है कि बढ़ते जाता है, तीव्र हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कम है और यहाँ के बाद तीव्र है। तो ये आप लोग का ध्यान में रखिएगा। दूसरा वक्र हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा वक्र में आइए आप लोग, तीसरा में बोल सकते हैं एक होता है ऋणात्मक त्वरण वक्र, वो धनात्मक त्वरण वक्र बोल सकते हैं, और ऋणात्मक त्वरण वक्र जिसको उत्तल वक्र बोलते हैं या फिर कन्वेक्स कर्व बोलते हैं। तो ये कैसा होता है ये देख लीजिए, इस तरह से होता है। इसको में क्या होता है कि ऐसे जाता है और ऐसे आता है, मतलब कि इस तरह से जाएगा वक्र। इसी को बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन कर्व बोलते हैं। पहले में क्या हुआ है, घटता हुआ या फिर हाथ से निष्पादन वक्र, इसको इसी को बोलते हैं। पहले यहाँ से तो गया, उसके बाद क्या हो गया, फिर स्लो हो गया। पहले हाई होगा, उसके बाद इसको में स्लो हो जाएगा। और धनात्मक त्वरण में क्या था कि पहले क्या होता था, स्लो था, उसके बाद हाई था। तो ये सब ध्यान में रखिएगा अधिगम वक्र। और एक और लास्ट वाला वक्र जो होता है, इसको में दोनों तरह की होता है। ये होता है आप लोग का मिश्रित वक्र बोलते हैं, एस शेप्ड वक्र होता है, मतलब कि एस इस तरह से लिखते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से पहले क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, उसके बाद इसको में क्या होगा, शुरुआत में तो धीमा गति, फिर तीव्र, फिर अंत में क्या होगा, शुरुआत में धीमा, फिर से यहाँ तीव्र हो गया, और फिर से धीमा हुआ, और फिर से यहाँ तीव्र हो गया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एस शेप्ड वक्र बोलते हैं, मतलब कर्व बोलते हैं। अब आप लोग को अधिगम वक्र में कोई टेंशन नहीं होगा। नेक्स्ट आइए, बाल अपराधियों के उपचार क्या क्या है। उपचार मनोवैज्ञानिक विधि है, समाजशास्त्री विधि है और वैधानिक विधि है। समयग्रस्त बालक कौन से होते हैं, वे बालक जिनके व्यवहार में ऐसी कोई असामान्य बात होती है जिसके कारण वे समयग्रस्त बालक बन जाते हैं, जैसे कक्षा में देर से आना, इस तरह से स्कूल से भाग जाना, कक्षा में अधिक बातें करना, अधिक क्रियाशीलता का होना, गृह कार्य करके न लाना, कक्षा में पढ़ाई में ध्यान न लगाना, ये सब क्या था आप लोग का समयग्रस्त बालक होते हैं। ठीक है, ऐसे बालकों से दूर रहिए जरा। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, अधिगम एवं वृद्धि, ये सब ऑप्शन से पकड़ाएगा। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि, ये सब विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। परिपक्वता का संबंध क्या है, डेवलपमेंट से है। परिपक्वता का संबंध किससे है, डेवलपमेंट से। तनाव और क्रोध की अवस्था जो होता है, जिसको बोलते हैं आंधी तूफान की अवस्था, जिसको बोल सकते हैं किशोरावस्था, जो कि स्टैनली हॉल के द्वारा बोला गया था। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किस अवस्था को विकास का मतलब कि गोल्डन स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोल्डन स्टेज बोला जाता है। ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बालक का विकास परिणाम है, बालक का विकास परिणाम है क्या, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया। ठीक है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु कितना है, 10 वर्ष है। तो इसकी बुद्धिलब्धि क्या होगा, जो कि अभी बताए थे, IQ इक्वल टू, आप लोग का फॉर्मूला याद रखिएगा, इसी से आप लोग का क्वेश्चन बनेगा और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस तरह से क्वेश्चन MA/CA इंटू 100 होता है, ये मत कर दीजिएगा CA/MA, MA/CA होता है, मेंटल आयु ऊपर में होता है और वास्तविक आयु मतलब कि क्रोनोलॉजिकल एज जो होता है वो नीचे में होता है। तो यहाँ पे IQ निकालने के लिए बोल दिया है और यहाँ पे दे दिया है मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो 12 वर्ष कर दिए, वास्तविक आयु 10 वर्ष और इंटू में 100 है तो 100 कर दिए। ये 0 से 1 0 खत्म हो गया और 12 दहा को 120 होता है। ठीक है, तो इसका बुद्धिलब्धि क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है स्नायुमंडल कहते हैं उसको। श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उसको में अच्छी लिखावट होने के साथ साथ मतलब कि सुस्पष्टता भी होनी चाहिए। आप लोग को वहाँ पे ऑप्शन में देखना पड़ेगा। ठीक है,
अब अच्छी लिख रहे हैं और वो दिख ही नहीं रहा, मतलब अच्छी लिखावट का मतलब क्या होता है, सुस्पष्टता होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, वह कौन सी अवस्था है जब बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो आप लोग को बताए थे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये जीन पियाजे का तीसरा स्टेज है। कौन सा स्टेज है? तीसरा स्टेज है ऑपरेशनल स्टेज, जिसको बोलते हैं 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है ये। नेक्स्ट आइए, वह कौन सी जगह है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? तो विद्यालय एवं कक्षा में किया जाता है। ये सब ऑप्शन देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो ये किसने कहा था कि बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, अपनी समझ का सृजन करते हैं? तो ये जीन पियाजे को श्रेय जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। 50-50 का सेट चल रहा है, आप लोग पढ़ते जाइए। अगर कुछ गलतियां होता है, हर एक इंसान से गलतियां होते जाता है, तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।